मैं रिकॉर्ड के साथ आता हूं, कोई भी बात ऐसे बोलूंगा ही नहीं कि 7 डेज से 7 डेज टू 11 डेज तक कभी भी आंसर की आती है, यही है। तो 31 में अगर आपका एग्जाम खत्म हुआ तो आप ये मान लीजिए या तो आपकी आंसर की 7 क्या, आप देखो 7 पड़ेगा, ये कौन सा महीना चल रहा है भाई, जून, 7 जून से लेकर के 11 जून के बीच में पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आ जानी चाहिए। यह आपको एक क्लियर कट पता चल गया। जो आंसर की का वेट कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए ये सवाल का जवाब खत्म हो गया। क्या इस बार कट ऑफ कम जाएगी? बच्चों एक बार शुरुआत में मैंने शॉर्ट्स बनाया था, आपको याद होगा, और मैंने ये भी बोला था कि जो पेपर का स्तर है, और इस बार आपको ये भी देखना कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा ज्यादा अंतर मिलेगा। बाद वाले बच्चों के लिए पेपर नॉर्मल हो गया था क्योंकि बच्चे जान चुके थे कि नए क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, और नए क्वेश्चन या तो बहुत हार्ड होते तब तो फर्क नहीं पड़ता कि फिर तो बाद वालों पे भी नहीं होंगे, पर वो हार्ड नहीं थे। बस जिनके सामने वो पहली बार आए उनको देख करके वो घबराए। आप देखेंगे शुरुआत में हिंदी 16 17 अच्छा बच्चा करके आया था क्योंकि वो सोच रहा था कि यार नए से क्वेश्चन है। पर मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई आपको अंदाजा लगा के भी उत्तर लगा के आना है, खाली छोड़ के मत आना। मैंने तो आपको यह भी बोला था कि आप पूरे ही गोले फिल करके आना, क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं होती है पर उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। तो बच्चों ये जो कट ऑफ है ये शुरुआत के बच्चों पे तो असर डालेगी, लेकिन बाद में आते आते ये बच्चों के लिए बड़ा नॉर्मल हो गया था, है ना। तो इसलिए बाद के बच्चों को बहुत कट ऑफ में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरी ये बात कि शुरुआत के बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है। क्या बहुत डाउन जाएगी कट ऑफ? नहीं, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पिछली बार वैकेंसीज 50,000 के आसपास थी और अभी तक इसमें वैकेंसीज 25,000 अनाउंस हुई है अभी तक। तो 25,000 और 50,000 इन दोनों बातों में भी बहुत फर्क है बच्चों। पिछली बार करीब बच्चों को 4 लाख के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया गया था, लगभग 8 7.5 8 गुना इसमें लिया जाता है फिजिकल के लिए। और अब ये सोचिए अगर 25,000 ही वैकेंसी रही तो ये फिजिकल के ले लेंगे 1.25 लाख बच्चे या 2 लाख बच्चे। अगर ये 2 लाख बच्चे लेंगे तो पहले से आधे ही बच्चे हो गए, तो फिर जो कट ऑफ कम जाने वाली थी शायद वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इस बात पर भी डिपेंड करता है ना कट ऑफ तो वैकेंसी। अब सवाल यह है कि सर आप तो ये भी कह रहे थे कि वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं, और जब तक बढ़ सकती हैं, तो दूसरी बात सुनना मेरी, ये वैकेंसी जब तक बढ़ सकती है, क्योंकि मैं भी कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, क्योंकि एसएससी के अंदर भी आपको जब तक बात नहीं पता चलेगी, जब तक वो खुद बयान नहीं दे देते, खुद उनका नोटिस जारी नहीं हो जाता, तो ऐसा कोई नोटिस तो इसका आ नहीं सकता। लेकिन हम फिर कैसे अंदाजा लगाते हैं? अभी तब तक तो एसएससी के अधिकारी को भी नहीं पता कि ये बढ़ेंगी या घटेंगी। हम अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि भाई पहला रिकॉर्ड क्या क्या रहा है। अगर आप पिछले 3-4 सालों की वैकेंसीज एसएससी जीडी की देखोगे तो हर बार वैकेंसीज बढ़ी हैं, शुरुआत में कम आती हैं। और केवल इसमें ही नहीं, जो जो भी भर्तियां हैं एसएससी, चाहे वो एमटीएस रही हो, चाहे वो एसएससी सीपीओ रही हो, चाहे वो सीजीएल रही हो, चाहे वो अभी आपने देखा हाल फिलहाल में स्टेनो की बढ़ी है, स्टेनो रही हो, क्योंकि शुरुआत में ये टाइम पीरियड पे कि भाई इस टाइम पे कैलेंडर आना है, इस टाइम पे वैकेंसी निकलनी, तो उस टाइम पे निकल जाती है। लेकिन ये डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, वैकेंसीज कलेक्ट कर रहे हैं, बताओ भाई सीआईएसएफ में कितनी, बताओ भाई बीएसएफ में कितनी, बताओ। तो उस टाइम पे भी तो जो बीएसएफ हो सकता है उन्हें वैकेंसी 0 दे दे कि भाई अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, पर वो 0 तो नहीं होंगी। कुछ तो बटालियन भी बढ़ी है, आपको भी मालूम था। ये तो 25,000 तो रूटीन वैकेंसीज थी, कई डिपार्टमेंट ने तो बहुत बहुत कम दी हैं। तो ये बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब वो बात अलग है कि इस बात पर रोक लें, क्योंकि इनके बाद दिमाग में एक खुरापात आइडिया आ जाए कि भाई अगली बार तो अग्निवीर होने जा रहा है, तो आधी वैकेंसीज हमें अग्निवीर के लिए फिक्स करनी है, तो उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर को हम सेट कर पाए, तो इसलिए अगली बार एक बड़ी वैकेंसी निकालेंगे। इसलिए कम कर दें इसको या ना बढ़ाएं तो वो एक अलग बात है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य अग्निवीर है ना। और अगली बार मान लीजिए अगर ये इस बार नहीं बढ़ी तो अगली बार हो सकता है 60-70 हजार वैकेंसीज देखने को मिले, फिर तो ये चांस है पूरे 60-70 शुरू में नहीं आएंगे तो बाद में बढ़ के होंगी, पर वो होंगी जरूर। पर अभी चांस यही है कि इसमें शायद बढ़ाया जाए, अगर वो सरकार के दिमाग में वो आइडिया खुरापाती नहीं आएगा तो वो चांस है। ठीक है, तो मैं आपको सारी संभावनाएं बता के चल रहा हूं। ये वैकेंसीज
अब तक भी पूरी संभावनाएं और ये रिजल्ट के पहले तक बढ़ती हैं, रिजल्ट के बाद संभावनाएं नहीं रहेंगी। जो अभी डीवीपीएसटी का रिजल्ट आएगा, मतलब उसका रिजल्ट आएगा, फिजिकल के लिए रिजल्ट आएगा,